वह शक्तियों से चलती हैं। किससे चलती हैं? ठीक है, तो उसमें शक्ति कौन है पता है? स्वभाव। और वह स्वभाव जो है 3 विभाग में बटा हुआ है। वही यह है 14वां अध्याय, जिसको तुम जानते हो गुणत्रय विभाग योग। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सत्व योग। सत्व यानी सत्व में क्या होगा? आपका चित्त निर्मल और प्रकाशमान रहेगा। आपके साथ विचार आपका साथ देंगे, विचार आपके गड़बड़ नहीं होंगे। और आज का जो श्लोक है, रजो रागात्मकम विद्धि, हे अर्जुन, विज्ञानी धातु विद्धि, अपने धिया यानी बुद्धि से तुम ऐसा समझो, विशिष्ट प्रकार से समझो, हे अर्जुन, रागात्मकम रजो, अगर रज गुण अगर ज्यादा हो रहा है तो किसी से राग होता है। राग का मतलब होता है द्वेष। राग का मतलब, राग 2 प्रकार से होते हैं। एक राग जो है अत्यधिक प्रेम वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुराग। जिससे आपका अत्यधिक प्रेम हो, वह व्यक्ति कितना भी दुत्कारे, उसकी तरफ आप जाते भागते रहते हो, नहीं भागते रहते हो, है ना? और वही जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है, वह भी तो आपका चिंतन कर रहा है ना। कंस भी तो भगवान के प्रति आसक्त था, अनुराग रखता था। उसका अनुराग कैसा था? शत्रुतापूर्ण अनुराग था। अनुराग कैसा भी हो, वह किस दृष्टि से आएगा? वह रजोगुण में आएगा। परंतु हां, इसमें भी किसके प्रति है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर भक्त का भगवान के प्रति है तो वह निर्मल राग आएगा, सत्व राग आएगा। वही अगर शत्रु अपने अपने पुत्र, अपने पत्नी, अपने प्रिया, अपने मित्र के लिए अत्यधिक आसक्ति वाला अनुराग है तो वह राग में आएगा, वह रजोगुण है। तो इससे क्या होगा? इससे होगी तृष्णा। तृष्णा यानी उसको पाने की इच्छा। तो व्यक्ति राग से ही चोरी कर लेता है, राग से ही लोभ की उत्पत्ति, और तृष्णा संग समुद्भवम, इसी राग से तृष्णा की उत्पत्ति होती है। समुद्भव यानी उद्भवम, यानी उसकी उत्पत्ति हो जाती है। और फिर तन्निबध्नाति कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, उस अवगुण से जीवात्मा बन जाता है। और फिर कर्म संगेन देहिनाम, आत्मा जो है कर्म तो करना नहीं चाहती, आत्मा थोड़ी कर्म करती है, शरीर कर्म करता है। तो उस शरीर यानी देही में उस अभिमान से उस देही को गुजरना पड़ता है। उस आत्मा को उस कर्म का आरोप अपने प्रति करवाना पड़ता है कि मैंने चोरी की, मैंने दुष्कर्म किया। तो आज का श्लोक केवल इतना है, हे कौन्तेय, तुम इतना जानो, राग मतलब होता है रज, यानी अत्यधिक प्रीति ही आपको तृष्णा देगी, लोभ देगी, और आपको उस कर्म में जब आप बांध देगी आपको, तो आपकी आत्मा उस लोभ को नहीं करना चाहती, उस दुष्कर्म को नहीं करना चाहती, परंतु आपका शरीर करवाता है और आत्मा उससे आरोपित हो जाती है। यानी कि सज्जन पुरुष को तुमने फंसा दिया। आत्मा हमारी क्या है? सज्जन पुरुष। हमारा शरीर जो है दुर्जन पुरुष, उसको बचाने के लिए हमारी बुद्धि है, और उसको बचाने, उसको गलत काम में लगाने के लिए मन है। क्या है? मन। तो इसीलिए तुमने शांख में पढ़ा भी होगा, मन जो है 2 प्रकार का होता है, तत्र उभयात्मक अत्र मनः। यहां पर मन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ज्ञानेन्द्रिय, एक होता है कर्मेंद्रिय। इसीलिए हमारा जो मन है, मन को लेकर के हमारी इंद्रियां कितनी है? कितनी इंद्रियां हैं? 11। यानी इंद्रियां केवल 10 हैं। इंद्रियां कितनी हैं? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, उसी से हमारा शरीर चलायमान है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम